कुछ इंटरनेट की सहायता लिया था। तो उनमें जो है जैसे कि कोई टॉपिक है, दोनों बुक से मैं मिला के अपना खुद का एक जगह असेंबल किया पूरे नोट्स को, ताकि मुझे 4 किताबें मैं इकट्ठा कर लिया हूँ, समय नहीं है। तो मैं हर जिस भी टॉपिक को पढ़ता था गंभीरता से पढ़ के फिर उसका एक छोटा सा नोट्स अपने लिए बना लेता था। सारे मामले बता दिए कि ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ। आप वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर क्या लूप होल्स देखते हैं, नैतिकता के ग्राउंड पे भी, प्रशासनिक जो आपको प्राधिकार हैं उसके भी ग्राउंड पे आप क्या क्या देखते हैं, क्या कर पाएंगे, ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश वल्नरेबल है ज़्यादा। तो फिर लंबे प्रश्न भी थे उनके, क्योंकि वो एनालाइज करें। जैसे कि मुझसे पूछ दिया कि आप ये जो कांग्रेस नहीं जा रही है राम मंदिर उद्घाटन समारोह में, तो इसके क्या प्रभाव आप देखते हैं, हाँ क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो हमने उनको बताया कि सर मुझे लगता है कि नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2023 का साक्षात्कार चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा गया अंदर, वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? रविकांत चौबे है मेरा नाम। सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और साथ ही में आपका जो होम टाउन डिस्ट्रिक्ट है क्या है? वाराणसी के रहने वाला हूँ, और मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो मैंने BCA किया, कंप्यूटर साइंस से किया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सर आपका अटेम्प्ट मेंस को लेकर के, इंटरव्यू को लेकर के कौन सा? मेरा ये 4th अटेम्प्ट था। इंटरव्यू मेंस? जी हाँ, दोनों? जी हाँ। अच्छा सर, इसके पहले फिर कहीं चयनित? नहीं सर, अभी चयनित नहीं हुए हैं अंतिम रूप से। जी हाँ। सर आपका ये जो माध्यम था, कौन सा माध्यम था सर मेंस को लेकर? ये हिंदी माध्यम था। हिंदी माध्यम। जी हाँ। ऑप्शनल सर इसके पहले जो था वो कौन सा? हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर। सर जानना चाहेंगे कि जैसे इस बार ऑप्शनल नहीं था, तो आपका इसमें बोर्ड पैनल कौन सा था और कितने देर इंटरव्यू चला? मेरा लगभग 40 मिनट चला। 40 मिनट? जी हाँ। और मेरा बोर्ड जो था वो था त्रिपाठी सर का बोर्ड। त्रिपाठी सर का बोर्ड। और बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे गए, कोई भी फैक्चुअल डिटेल्स एक भी नहीं पूछा गया कि जैसे ये बताइए, वो कुछ नहीं। जैसे लंबे प्रश्न भी थे उनके, क्योंकि वो एनालाइज करें। जैसे कि मुझसे पूछ दिया कि आप ये जो कांग्रेस नहीं जा रही है राम मंदिर उद्घाटन समारोह में, तो इसके क्या प्रभाव आप देखते हैं, हाँ क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो हमने उनको बताया कि सर मुझे लगता है कि कांग्रेस को नुकसान होगा। तो फिर उस पर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो करोड़ों लाखों देकर उनसे एनालाइज कराए होंगे, तो उन्होंने उनको सलाह दिया होगा कि नहीं मत जाइए। तो क्या आप मानते हैं कि आप सही बोल रहे हैं ऐसे करके? तो मैंने कहा, तो मैंने उसके तर्क दिए जो भी। और दूसरा बात है, ये जो मणिपुर में हिंसा हुआ था, तो मणिपुर हिंसा के कुछ भी फैक्ट नहीं पूछे गए कि क्या मामला था, क्या ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने खुद सारे मामले बता दिए कि ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ। आप वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर क्या लूप होल्स देखते हैं, नैतिकता के ग्राउंड पे भी, प्रशासनिक जो आपको प्राधिकार हैं उसके भी ग्राउंड पे आप क्या क्या देखते हैं, क्या कर पाएंगे, ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश वल्नरेबल है ज़्यादा। तो फिर उसने नेक्स्ट पूछा कि जैसे उत्तर प्रदेश में आप जो माइनॉरिटीज़ हैं उसको कितने सेक्शन में बांटेंगे। मैंने कहा धार्मिक और लैंगिक सेक्शन मैंने बताया, तो इस पर कौन सी बड़ी है। तो इसके बाद फिर उन्होंने मुसलमानों पे क्वेश्चन पूछा कि बहुत रेडिकलाइजेशन हो रहा है उनका, हाँ तो इसको कैसे आप आगे करेंगे, कैसे आप इसको देखते हैं, क्योंकि वल्नरेबल रहा है तमाम चीज़ें। और हिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चन पूछा मुझसे कि इतिहास अपने आप को दोहराता है कहा जाता है, तो कैसे इतिहास दोहराता है, थोड़ा बताइए हमको ऐसे करके। और एक बताया था मुझको कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन और जो टाइम जोन है, इसको लेकर जो विवाद उठे हैं कि इसको अलग अलग कर दिया जाना चाहिए। आपको केवल एक चीज़ बदलना है, कौन सा बदलेंगे? तो मैंने एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए बताया था। तो उसके लिए मुझे पूछा कि क्रॉस क्वेश्चन कि क्यों बदलना चाहेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन। फिर मुझसे पूछा था एक और क्वेश्चन कि पॉलिटिकल रिलेशन और इकोनॉमिकल रिलेशन में वर्ल्ड में 2-2 देशों के बारे में बताइए जिससे हमारे देश के चल रहे हैं अच्छे पॉलिटिकल इकोनॉमिकल रिलेशन। तो हमने बताया था वो चीज़ें। जी हाँ। तो अच्छा यही सारी चीज़ें रही हैं। हाँ। कुछ पर्सनल आपसे रिलेटेड कोई चीज़? मुझसे ये पूछा था कि आप व्यक्ति अपने जीवन में किन लोगों से ज़्यादा प्रभावित हैं और उसके क्या कारण है ये भी बताइए। तो मैंने 2 लोगों का नाम बताया कि इन 2 लोगों के कारण मैं प्रभावित हूँ। तो ये हुआ। अच्छा आपने ऐसी कोई जीवन में अपनी कोई नैतिक या मोरल ग्राउंड पर घटना बता दीजिए जैसे कि आपका जीवन बिल्कुल बदल गया हो, आपको एक यू टर्न लगा हो मतलब। तो मैंने पूछा कि सर क्या मतलब कि एकदम आमूलचूल परिवर्तन हुआ हो कि थोड़ा बहुत परिवर्तन, कहा जिस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। तो मैंने उसके बारे में उसको बताया था कुछ घटनाएँ। सर इस समय पीसीएस में 5th और 6th पेपर जुड़े हैं और बहुत ही कम समय मिला था पेपर होने तक में लेकर के, तो आपने अपनी रणनीति और स्ट्रेटेजी कैसे बनाई? किस कोचिंग संस्था से कौन से बुक्स वगैरह फॉलो किए? क्या कोचिंग संस्था तो कोई नहीं था। मैं बुक्स
फॉलो किया था, जैसे कि कई बुक्स, जैसे मैं अपना जो आंसर राइटिंग था वो ध्येय आयोग से कर रहा था, तो उन्होंने भी कुछ बुक प्रोवाइड किए थे। फिर यूथ कंपटीशन का भी मैं बुक लाया था और कुछ इंटरनेट की सहायता लिया था। तो उनमें जो है जैसे कि कोई टॉपिक है, दोनों बुक से मैं मिला के अपना खुद का एक जगह असेंबल किया पूरे नोट्स को, ताकि मुझे 4 किताबें मैं इकट्ठा कर लिया हूँ, समय नहीं है। तो मैं हर जिस भी टॉपिक को पढ़ता था गंभीरता से पढ़ के फिर उसका एक छोटा सा नोट्स अपने लिए बना लेता था। तो वो चीज़ें हैं, मुझे फ़ायदा बहुत की। सर अभी जैसे पीसीएस 2024 के एग्ज़ाम बहुत कम दिन है, इस समय कम दिन में छात्रों की अपने लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? हाँ, 17 मार्च को जैसा कि कहा जा रहा है, तो इसके लिए मेरे हिसाब से जो रणनीति होना चाहिए वो कि 2 महीने में कोई आज उठे और तो अब 17 तारीख को तो कर नहीं सकता है क्रैक। तो यानी पहले से पढ़ के आ रहा है तो अपने पे विश्वास रखें। कोई 60 नोट्स है तो उसका रिवीजन करें बिल्कुल एकदम अच्छे से, उसी पे विश्वास करके, क्योंकि न 150 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे, न आप कहीं से आपके हाथ कुछ लगने वाला है कि 150 वहीं से आ जाएंगे। तो आपको जो है उसी पे विश्वास कीजिए और टेस्ट सीरीज लगाइए नियमित अंतराल पे। ये अभी आप कर सकते हैं, हफ्ते में 2 टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, महीने में 4 या 5 कर सकते हैं, लेकिन जैसे समय बीतता जाएगा टेस्ट सीरीज की संख्या बढ़ा देनी है, ठीक है। उसके बाद जो है जब लास्ट के 15 दिन रहे तो टेस्ट सीरीज बंद करें, अपने जो उस पर काम किया है उसी को एनालाइज करें और फिर जिस दिन जाना है एग्ज़ाम देने अपने ऊपर पूरा विश्वास करके जाएं कि आप ही बेहतर हैं, अब कर पाएंगे। और तो निश्चित तौर पे आत्मविश्वास होना चाहिए, सफलता मिल जाएगी। अच्छा सर, प्रारंभिक परीक्षा में आपने मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट किए थे और कितने नंबर बन रहे थे? प्रारंभिक परीक्षा में मैं देखिए 150 का 150 करता हूँ। अच्छा। जी हाँ, तो मेरे गलत हुए आप समझिएगा 37, सही हुए थे 113। अच्छा। हाँ, तो उसी में वही काट पीट के जोड़ लीजिए 100 के आसपास से 102 103 आया था। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय दिया। साथ ही सर कुछ एक लास्ट चीज़ ये पूछना चाहेंगे, जैसे आप 4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रणनीति क्या होती है, किसकी वजह से? अच्छा जी हाँ, मैं 4 बार मेंस दिया हूँ। 4 जी हाँ, मैं इंटरव्यू जी सेकंड दिया अच्छा, था। आपका सेकंड इंटरव्यू है, तो 4 बार भी मतलब आपने प्रारंभिक परीक्षा क्लियर किया था। तो उसके लिए सर जैसे कई बार लोगों को प्रारंभिक परीक्षा सबसे बड़ा टारगेट होता है, निकलना है ना निकलना, क्योंकि उसके लिए आपकी सबसे सॉलिड रणनीति कौन सी अपनाते हैं कि हर बार प्रारंभिक परीक्षा आपका निकल रहा है? मेरा निकलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मैं एक सोर्स फॉलो करता हूँ और उसको बहुत स्ट्रिक्टली, मैं आपसे भी बताया भी ना कि जो चीज़ है उसी को आप सब कुछ मानिए, और सोर्स के चयन में इस चीज़ की सावधानी होनी चाहिए कि थोड़े अच्छे से चयन कीजिए, ठीक है। कि मतलब कि हाँ, जैसे कि जो स्थापित किताबें हैं उनको आप अपने रखें बुक लिस्ट में और उन्हीं का नियमित अध्ययन करें, बार बार रिवीजन करें। और बनिस्पत यहाँ उस वाले उनका नोट्स आ गया पढ़ लें, इनका नोट्स आ गया पढ़ लें, उसकी जगह पे अगर आप केवल अपना जो है उस पर खूब अच्छे से बिल्कुल उसी को सब कुछ मान के अपना कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से प्री नहीं रुकेगा। और प्री के जो मानक है, जैसे टेस्ट सीरीज लगाना, रिवीजन करना और चीज़ों को मेमोराइज करना, फैक्चुअल डिटेल्स को थोड़ा सा अंतरात्मा में अपने बसा लेना, तो इन सब चीज़ों से चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, एक होलिस्टिक तैयारी अप्रोच होना चाहिए। जैसे कि मैं कहता हूँ कि 2 से ढाई महीने जब प्री के लिए हो तो पूरा प्री में फोकस हो जाइए। फिर मेंस के लिए कोई भी ना कहीं से नोट्स इकट्ठा करना, ना कुछ करना, ना उसके लिए कोई स्टडी क्या कहते हैं ये आंसर राइटिंग के लिए कोई चीज़, ठीक है। तो वो प्री के लिए आप 2 महीने 2.5 महीने तक अच्छे से दीजिए और नियमित तौर पे पढ़िए। और मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए और एक जीवन में अनुशासन होना चाहिए और उसी का पालन बहुत ही गंभीरता से करेंगे तभी सफल होंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे 15 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन 3 दिन गायब ही रहे, ऐसा नहीं। हाँ, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कीजिए और एक नियमित अंतराल के साथ, मेरे हिसाब से लगता है कि ऐसा कोई भी कारण नहीं होना चाहिए कि जैसे अपने आप को मैं बताया हूँ, थोड़ा आइसोलेट करने का मतलब है कि कोई चीज़ आपको घटना दुर्घटना प्रभावित ज़्यादा ना कर पाए। एकदम कहने का मतलब कि ऐसी अवस्था हो जाए कि नहीं अब तो हमको जाना ही पड़ेगा, तब तो है, नहीं तो जो छोटी घटनाएं हैं अगर आपको प्रभावित ना कर पाएँ। और निश्चित तौर पे तैयारी करें एक बिल्कुल एकनिष्ठ होकर और अपने ऊपर विश्वास बना के, तो हो जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय दिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस बार आपका चयन जरूर हो। धन्यवाद सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया रहा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।